अस्सलाम वालेकुम। अपना घर, अपना आशियाना बनाना हर एक शख्स का ख्वाब होता है। बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी में घर बनाना एक ख्वाब होता है बहुत सारे लोगों के लिए। बहरिया टाउन कराची, सिटी विद इन सिटी, इसमें प्लॉट्स दिए गए हैं और इसी तरह इसमें कुछ विलास दिए गए हैं बहरिया की तरफ से, और इसमें अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनका सवाल होता है कि अगर हम बिल्ड प्रॉपर्टी लें, उसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी होगी, उसमें फिनिशिंग की क्वालिटी कैसी होगी, और उसके मुकाबले में अगर हम अपना घर बनवाते हैं तो उसमें हमें क्या एडवांटेज होगा या उसमें हमें क्या एक्सपेंस आएगा। तो इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रईस अहमद खरल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रईस भाई, विलास बहरिया में दिए गए हैं 152 गज़ से लेके हम 500 गज़ के विलास देखते हैं, उसके मुकाबले में 125 गज़ के प्लॉट्स से लेके 2 एकड़ तक हम फार्म हाउस भी देखते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रहने के हवाले से भी, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए बिल्ड प्रॉपर्टी में? सर, अगर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, दो चीज़ें हैं इसमें जी। मतलब इन्वेस्टमेंट और हमारी जो दूसरी चीज़ है रेजिडेंशियल पर। ठीक है, अगर तो आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको, मेरा ख्याल है कि आपको बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए जो बिल्ड बाय बहरिया है। ठीक है, उसमें छोटा सा कंपैरिजन आप ये देख लें कि इस टाइम जो बहरिया ने विला बना के दिया है 11B की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे हमें 1,40,45 लाख में इस टाइम 3 बेड अकोमोडेशन घर जो है वो मिल जाता है। 152 स्क्वायर यार्ड। 152 स्क्वायर यार्ड, बिल्कुल। और दूसरी चीज़, अब इसी चीज़ को हम कंस्ट्रक्शन की तरफ ले आते हैं। आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं, इस टाइम रिजनेबल परसेंट में आपको 45 लाख में प्लॉट मिलता है। आप ऊपर उसके डिगिंग मैप चार्जेस XYZ जो भी है वो डाल के आपका अराउंड चला जाएगा 50 में। ठीक है, उसके बाद जब A+ कंस्ट्रक्शन की तरफ आप जाते हैं, हमारे चैनल से बहुत सारी वीडियोस कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो अपलोड हो रही हैं उनमें हम डिस्कस करते रहते हैं, तो वो आपकी 110-120 में जाती है ओवरऑल। ठीक है, तो आपने जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस आपने ऐड की उसमें प्लॉट कॉस्ट, तो वो आपका 2-3 मिलियन ऑलमोस्ट जो आपने बचाना था वो आपने ज़ाया कर दिया बीइंग इन्वेस्टर। वही चीज़ आज आपने अगर बिल्ड प्रॉपर्टी बहरिया की ले लेते हैं, वो कुछ भी नहीं तो 1 और 2 मिलियन नीचे है, और उस प्रॉपर्टी का आप फ़ौरन रेंट भी ले सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। तैयब भाई ने एक प्रॉपर्टी ख़रीद के रख ली, ठीक है, उसको रेंट आउट कर दिया है। 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद जब मार्केट बेहतर होती है, पता है यार अब ये मेरा 2 मिलियन निकल रहा है इसमें से, तब तक रेंट भी आ गया आपको। सेकेंडली, जब आपको ज़रूरत थी आपने वो प्रॉपर्टी बेच के अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। और बीइंग अ इन्वेस्टर मेरा ख्याल आपको इस टाइम जो चीज़ सूट करती है वो बिल्ड प्रॉपर्टी है, जो कि बहरिया ने ऑलरेडी बना के दी है। रईस भाई, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। सही है। अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं मैं, तो बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर रिहायशी हैं जी, या हमारे जो यहाँ पर जिन्होंने हमारे थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी बिल्ड बाय बहरिया ली जी, थी, बिल्कुल, तो वो कंप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हवाले से। देखें, अगर वो भी ले लेते हैं उसमें भी बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं, छत का काम। तो क्या आप नहीं समझते कि इसकी निस्बत जो रहने वाले लोग हैं उनको खुद बनवाना चाहिए अपना घर? सर, आज ही मेरा ख्याल हमारे चैनल से एक और वीडियो अपलोड हुई है अदनान भाई की, जो हमारे CEO हैं, कि बारिशों से पहले की तैयारी, इस हवाले से उन्होंने एक जो है वो, सर मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए बहरिया में रहते हुए। मैं आपको मसले हैं उनसे कोई भी बंदा जो है वो इनकार नहीं कर सकता। जैसे मिसाल है, आपने बात की कि छत का काम करवाना पड़ता है। अब यकीन माने, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी कायद विलास में 10A में मैं रह रहा हूँ पिछले 5 साल से, तो जब छतें टपकना शुरू होती हैं ना, 70% प्रॉब्लम ये होता है कि आप चेक ही नहीं करते कि आपके ऊपर पड़ा क्या हुआ है। आपके सर्वेंट्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारा कचरा, उनके पुराने मैट्रेसेस आपको वहाँ पे पड़े मिलेंगे, उनके ब्लैंकेट मिलेंगे, वो सिगरेट के रैपर्स, मट्टी। जब आप ये देखें कि कराची में बरसात स्टार्ट होती है तो पूरा हफ्ता मुसलसल बारिशें होती हैं, ठीक है। अब पानी को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। आप, मैं कहता हूँ, ज़बरदस्त कंक्रीट कर दें, डैम का कंक्रीट कर दें और 10 दिन वहाँ पे पानी खड़ा रहने दें, तो यकीनन आपको वहाँ पे सीपेज मिलेगी। एक तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, और यकीनन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में बहरिया ने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा।
वो कॉम्प्रोमाइज्ड आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसमें फॉल्ट्स हैं। अगर आपका घर बनाने का अपना ख्वाब है, हर बंदे का ख्वाब है अच्छे से अच्छा घर, बेहतरीन घर, तो यकीनन फिर आप खुद जब कंस्ट्रक्ट करवाएंगे उस जैसी तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है। कितने रूम बनाने हैं, कौन सी स्पेस कैसे छोड़नी है, किचन कैबिनेट्स कैसे, जैसे लेडीज़ को शौक होता है, तो यकीनन ये वो सारी चीज़ें जब आप खुद घर बनाएंगे तो ये तब आप कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस सेगमेंट को ये रखा कि बीइंग एन इन्वेस्टर आपको बिल्ड प्रॉपर्टी इस टाइम सूट कर रही है, और अगर आपने रहना है तो यकीनन फिर जब जो खुद कंस्ट्रक्शन करवाएंगे उस जैसी तो बात ही नहीं है। ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म से भी मुख्तलिफ चांस डील्स के हवाले से बात होती है, मतलब ग्रे स्ट्रक्चर विलास हैं, बिल्कुल उनके हवाले से बात होती है, या बहुत सारे घर हैं। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, फॉर सेल है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की घर। तो ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हम इस वक्त इस टाइम पे ख़ास तौर पे देखते हैं कि बहुत सारे जो ग्रे स्ट्रक्चर घर थे वो उसी फॉर्म में खड़े हुए हैं। जी, ठीक है, या तो हमें लगता है, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कि या तो जो बिल्डर था वो भाग चुका है या उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट है, सही है, तो उसकी क्या वजह है? बहुत सारे ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त घर क्यों फॉर सेल है? उसमें ये देखें तैयब भाई कि जिसने 3 साल पहले या 4 साल पहले एक साइट पकड़ी थी, सर तब रेट था 3,3500 में भी आपकी पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हो जाती थी। अब वो कंस्ट्रक्शन 7,000 प्लस माइनस में ऑलमोस्ट जो है वो जा चुकी है, डबल से भी ऊपर चलेगी। एक तो जिस बिल्डर के पास 20-30 साइट्स थी, यकीनन उसके लिए इस टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा, जैसे हमारे चैनल से बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से अपलोड हो रही हैं। अगेन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखें कि प्रेजेंट 27 के अंदर इस टाइम हमारे पास एक फॉर सेल विला आया हुआ है, और वो तकरीबन 92 लाख में मिलता है, जिसका प्लास्टर तक जो है वो हुआ है, ठीक है। अब आप बड़ी अच्छी फिनिशिंग की तरफ चाहते हैं, आप 3 मिलियन 4 मिलियन भी उस पर लगा दें, तो फिर भी आप 1.25 करोड़ में अपना घर मैनेज कर रहे हैं। तो इट्स मीन दैट कि इस टाइम अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिनिशिंग कराने की आपकी सकत है, आप वो पेन ले सकते हैं, तो यकीनन आपके लिए वो फ़ायदा है, बीइंग एन इन्वेस्टर भी और रेजिडेंशियल पर्पस भी आपका पूरा करता है। रईस भाई, फाइनल नोट, आपका कौन सा प्रेजेंट फेवरेट है बिल्ड प्रॉपर्टी में, और कौन सा प्रेजेंट ऐसा है जहाँ पर घर बनवाना चाहिए? सर घर अगर बनवाना है आपने तो इस टाइम प्रेजेंट 27 बहुत बेहतर है। 27 के बेहतर होने की वजह इस टाइम ये है कि वहाँ पे बहरिया के अपने विलाज हैं। अब गुड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ पिछले 2 ईयर्स से वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, ठीक है। पार्क्स की बात करते हैं, और प्लस आप मस्जिद वगैरह, शॉपिंग एरिया बिल्कुल जो है वो बड़ा अच्छा प्ले ग्राउंड वहाँ पे बहरिया ने जो है वो रेडी किया, जो कि बाकी प्लेसेस में हमें देखने को नहीं मिलता। तो जहाँ पे बिल्ड प्रॉपर्टी बहरिया की है, वहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा अच्छा, और 27 की लोकेशन यकीनन उसको यूनिक बनाती है। जना एवेन्यू, डांसिंग फाउंटेन्स, बिल्कुल सामने आपको गोल्फ मिलता है, ग्रैंड मस्जिद ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आप वॉक का शौक जो है वो रखते हैं, तो 27 इस टाइम 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी में, ठीक है, अच्छा प्रेजेंट है। मेरी रिकमेंडेशन बिल्ड प्रॉपर्टी में जाते हैं तो सर जो मेरे दिल के करीब है ना वो प्रेजेंट 2 है। प्रेजेंट 2 का एक और है, मतलब आपको वहाँ पे अच्छी फैमिलीज मिलती हैं जो कि डे 1 से यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, और उनका एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जो कि आपको बाकी प्रेजेंट्स में जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप फैमिली को शिफ्ट करना चाह रहे हैं और एक ज़्यादा अच्छी फीलिंग वाइब्स लेना चाह रहे हैं तो देन प्रेजेंट 2। बहुत शुक्रिया रईस भाई। व्यूअर्स, मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग एनी प्लॉट, या आप कोई विला परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।